हेलो नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर्स क्लासेज में। तो सभी साथी क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा। जो भी सीईटी की तैयारी कर रहा है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा है या वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहा है, उसके लिए इस क्वेश्चन पेपर में से एक ना एक क्वेश्चन है वो आपको दिखने का मिल जाएगा। और बाकी क्लासें हैं वो भी अपलोड कर रखी, तो वो भी जाके आप जरूर देख ले। तो चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध है वो कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था साथियों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हल्दी घाटी का युद्ध है वो 1576 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1576, 18 जून या 21 जून, दोनों ही डेट हैं वो इसकी सही है। कई बुक है वो 18 जून मानती है और कहीं है वो 21 जून मानती है, लेकिन आपको ऑप्शन में दोनों डेट है वो देखने को नहीं मिलेगी। आपको केवल ये 1576 मिलेगा। अगर पूरी डेट वाइज देते हैं तो आपको 18 या 21 जून दोनों में से एक डेट देखने को मिलेगी। चलते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का क्या नाम रखा गया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम क्या रखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, खिजराबाद। और वहां का शासक बनाया था खिजरा खान को। वहां का शासक किसको बनाया था? खिजरा खान को। खिजराबाद नाम है वो रखा गया था और वहां का शासक खिजरा खान को बनाया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता प्रदान की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की दृष्टि से और सीईटी की दृष्टि से। सॉरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की को सहायता प्रदान की थी? खानवा का युद्ध है वो बता देता हूँ आपको। 1527 ईस्वी में है वो खानवा का युद्ध है वो लड़ा गया था महाराणा सांगा और बाबर के बीच में, जिसे दरमत का युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और महाराणा सांगा का यह अंतिम युद्ध था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मारवाड़ का कौन सा शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3, राव गंगा था। और उसने मालदेव को जो है युद्ध के लिए भेजा था। मालदेव गंगा का पुत्र था, जो जिसने गंगा की हत्या की थी और बाद में मारवाड़ का पितृहंता कहलाया था। मारवाड़ का पितृहंता किस शासक को कहते हैं? तो वो है राव मालदेव, जिसे 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हसमत वाला राजा किस शासक को कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, हसमत वाला राजा किस शासक को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राव मालदेव। जिसे मारवाड़ का पितृहंता हसमत वाला राजा, जिसने 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शेयर करते रहेगा अपने साथियों के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? तो जल्दी से कमेंट करते रहेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक है वो किसको माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक को है वो किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? एक ही आंदोलन का सूत्रपात या एक ही आंदोलन का प्रणेता किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करते रहेगा सभी साथी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोतीलाल तेजावते, जिसको एक ही आंदोलन का प्रणेता या एक ही आंदोलन का सूत्रपात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2020 के अंदर जो वैकेंसी हुई, सॉरी 2021 के अंदर जो वैकेंसी हुई थी, उसमें यह क्वेश्चन है वो पूछा गया था। किसमें एग्जाम था उसका, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी वे शहीद सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? ऐसा क्वेश्चन था और इसमें यह है कहाँ के निवासी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसलमेर। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसलमेर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान के लोहे पुरुष माने जाते हैं। राजस्थान के लोहे पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर दास। ऑप्शन 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना है वो कब की गई थी? राजस्थान हरिजन
सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में कीजिएगा सभी साथी। एक बार वीडियो को शेयर करते रहेगा अपने साथियों के साथ और आप कमेंट करते रहेगा आप किस जो है तैयारी कर रहे हैं। अभी तो लगभग राजस्थान के जो भी साथी हैं सीईटी में लगे हुए हैं, क्योंकि आगे एलडीसी की वैकेंसी है वो भी आने वाली है। इससे पहले भी हमने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो वो भी जरूर देखें। सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, रोज के आपको 20 से 30 क्वेश्चन है वो मिलते हैं, तो आप डेली क्लास है वो ज्वाइन करते रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1934 के अंतर्गत। 1934 के अंतर्गत है वो राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1934 के अंतर्गत। अगले बात करते हैं 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बूंदी में, जहां पे तारागढ़ भी बना हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर बूंदी के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र राजस्थान में कहां पर है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र राजस्थान में है, वो कहां पर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा सभी साथी और अपने साथियों के साथ क्लास को शेयर जरूर करते रहेगा जो भी साथी हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन 4 डूंगरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तालाबी शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? मनसबदार क्या है? ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मनसबदार होता है वो आपके राजा के द्वारा किसी को उपाधि प्रदान देना या विशेष सुविधा उपलब्ध करवाना, वो मनसबदार कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तालाबे शाही जो धौलपुर के अंतर्गत स्थित है, तो इसका निर्माण जहांगीर है, उस जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुलेख खान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गैप सागर झील है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डूंगरपुर जिले के अंतर्गत है गैप सागर झील। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित में से माथे पर बांधे जाने वाला आभूषण कौन सा है? निम्नलिखित में से माथे पर बांधे जाने वाला आभूषण कौन सा है? हालरो, गोखरू, आंवला, रखड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा सभी साथी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रखड़ी। ऑप्शन डी ए 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं रखन किसका आभूषण है? रखन किसका आभूषण है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और रखन से संबंधित 2 ही आभूषण होते हैं और वो 2 ही आभूषण है, वो संघ में केवल 2 ही आभूषण पहने जाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 दांत। दांत के अंतर्गत है वो 2 ही आभूषण है वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे सोने के दांत है वो इसी प्रकार 2 ही आभूषण है। एक है रखन, आपके दांत से संबंधित है वो आपको 2 ही ऑप्शन में 2 ही चीजें ध्यान रखनी है। एक तो होता है रखन और एक होता है चूंप। चूंप और चौंप दोनों अलग अलग होता है, तो आपको चूंप है वो याद रखना है, चौंप याद नहीं रखना है। रखन और चूंप ये 2 दांत हैं, वो 2 आभूषण है वो जो दांत में पहने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो इसका सही है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रावण हत्ता, सूरमंडल, कमायचा, सतारा। तत्ववादी यंत्र कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सतारा है वो एकमात्र है जो तत्ववादी यंत्र नहीं है। वो जिसके पीछे जितने भी तारा लगे हुए हैं वो सब तत्ववादी यंत्र है, तारों से बजने वाले हैं। रावण हत्ता है इसके क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछे जाते हैं। और सतारा है ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बार एग्जाम में मिलेगा कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र है वो तत्ववादी यंत्र नहीं है। तो इसमें सतारा है वो तत्ववादी यंत्र नहीं है और बाकी सभी भी जितने भी वाद्य यंत्र हैं तारा पीछे लगा है तो वो तत्ववादी यंत्र के अंतर्गत आता है। केवल सतारा ही है वो तत्ववादी यंत्र के अंतर्गत नहीं आता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बरगू किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? बरगू किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अवनद, सुधीर, धन और तत्। गण वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र, अवनद और सुशीर वाद्य यंत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुशीर वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है
राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध बोली हैं। राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध बोली हैं। क्वेश्चन नंबर 19। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मारवाड़ी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ी जो राजस्थान के सर्वाधिक भौगोलिक भाग में, भौगोलिक क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली है। राजस्थान की सबसे बड़ी बोली का नाम आए तो वो मारवाड़ी है, और सबसे अधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाती है और सर्वाधिक क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है, इसीलिए इसे मारवाड़ी कहते हैं। और मारवाड़ी बोली का सबसे शुद्ध रूप है, विशुद्ध रूप है, वो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो वो आपको जोधपुर के निकटवर्ती इलाके में आपको देखने को मिलता है। तो जोधपुर है वो इसका राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से गलत युग्म है वो आपको पहचानना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर देखते हैं। सूरज प्रकाश, कान्हा व्यास, हमीर रासो, जोधराज, शिशुपाल, वदम, महाकवि माघ, बीकानेरा, राठौर राणी, ख्याल, दयालदास खिंची। ऑप्शन 4 भी सही है, शिशुपाल वध भी सही है। ये दोनों ही बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि शिशुपाल वध वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो कवि माघ के द्वारा लिखी गई है। यह चीज नोट कर लेना आप। आपको हर एक जो भी आपकी आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम करवा रही है, इसमें से ये क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि शिशुपाल वध है वो कौन, शिशुपाल वध है वो किसने लिखा था? तो कवि माघ ने लिखा था। तो ये क्वेश्चन है वो आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। हमीर रासो है जोधराज ने लिखा था, और सूरज प्रकाश है वो कान्हा व्यास ने लिखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरज प्रकाश। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अंत्य प्रवाह की नदी नहीं है। तो इसका आंसर है वो आपको देना होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और इसका आंसर है वो बाद में कमेंट कर दिया जाएगा। तो आप जो भी साथी देख रहे हैं वो जल्दी से इसका आंसर बताएगा कि इसका आंसर क्या है। अंत्य प्रवाह नदी नहीं है, अंत्य प्रवाह की नदी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा जो भी साथी हैं। अंत्य प्रवाह की नदी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कमेंट करते रहेगा। साबी है, कांतली है, कांकनी है, खारी नदी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। खारी नदी है वो अंत्य प्रवाह की नदी नहीं है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।